हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं मैं आपके लिए नए नए बिजनेस आइडिया लेकर आता हूं। ठीक उसी तरह आज मैं आपके लिए वेरी लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडिया लेकर आया हूं, जिनको आप बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए पहले बिजनेस आइडिया पर बात करते हैं। तो पहला बिजनेस आइडिया है टिफिन सर्विस का बिजनेस, जिसे आप 10,000 रुपए से शुरू कर सकते हैं। स्टार्टिंग में इसके लिए आपको 5 से 10 टिफिन खरीदने की जरूरत पड़ेगी। आप 5 से 10 टिफिन खरीद करके अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। टिफिन जो कि 100 से 200 रुपए की कॉस्ट में आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपको 500 रुपए के 2000 पोस्टर्स, जो कि छोटे छोटे जो पैम्पलेट्स छपते हैं, उनको छपवा के आप जो है न्यूज़पेपर में रखवा सकते हैं। इससे आपको जो है टिफिन के ऑर्डर्स मिल जाएंगे। और आप जैसे कि आपको पहले दिन 5 कॉल्स आए, 5 टिफिन के कॉल्स आए, तो आप 5 लोगों का खाना तैयार करके उसको पैक करके आप भेज सकते हैं। तो इस तरीके से आप बिजनेस को धीरे धीरे आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें कोई आपको एम्प्लॉयज़ लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप हस्बैंड और वाइफ 2 लोग मिल करके, या अगर आपके कोई बच्चे बड़े हैं तो आप 2, 3, 4 लोग मिल करके इस बिजनेस को आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे अच्छा फायदा ये रहेगा कि आप इस बिजनेस को घर से स्टार्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट भी कम है। घर के जितने भी सदस्य हैं उनके साथ मिलकर के इस बिजनेस को कर सकते हैं। और स्टार्टिंग में आपको केवल 5 से 10 टिफिन खरीदने की जरूरत पड़ेगी। रही बात कस्टमर्स लाने की, तो कस्टमर्स के लिए आप 500 रुपए के 2000 छोटे छोटे पम्पलेट्स जो कि कलर्ड छपते हैं, उनको आप छपवा सकते हैं। उसके बाद इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको बिजनेस आइडिया पसंद आया हो तो आप इस पर विचार कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बिजनेस आइडिया पर बात करते हैं। तो नेक्स्ट बिजनेस आइडिया है डांस क्लासेस। अगर आप अच्छी तरीके से डांस सीख लेते हैं, इसमें कोई एज मैटर नहीं कर सकता है। अगर आप 15 साल के हैं, 18 साल के हैं, 20 साल के हैं, या अगर आप 40-45 साल के भी हैं, तब भी आप 1 साल की मेहनत करके आप किसी भी डांस क्लासेस में डांस को अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। अगर आपको आता है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और आप सिंपल सा डांस क्लासेस आप अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं। मोस्टली लड़कियां जो है वो डांस सीखना चाहते हैं, इसलिए वो डांस क्लासेस ज्वाइन करती हैं। लेकिन बॉयज़ के भी अंदर ये डांस का क्रेज आ रहा है, तो बॉयज़ भी डांस सीखना चाहते हैं। तो अपने घर में कोई अगर आपके पास बाहर का रूम है, गेस्ट जो रूम होता है, उसको आप बढ़िया सा पुट्टी उट्टी लगा के उसको मेंटेन करा सकते हैं। थोड़ा सा कलर आपने करा दिया और एक आपने उसमें डीजे साउंड लगवा लिया बढ़िया सा, कोई होम थिएटर टाइप का। उसके बाद आप डांस क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल सा 500 रुपये के 2000 पोस्टर्स पैम्पलेट्स छपते हैं, जिनको आपको न्यूज़पेपर में रखवा देना है। जो भी डांस क्लासेस करना चाहते हैं, डांस सीखना चाहते हैं, वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। और आप इसकी फीस जो है 500 रुपये से 1000 रुपये तक चार्ज कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा है, प्रॉफिटेबल काम रहेगा। अगर आपको ये बिजनेस आइडिया अच्छा लगा तो आप इस पर विचार कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बिजनेस आइडिया पर बात करते हैं। तो नेक्स्ट बिजनेस आइडिया है प्रॉपर्टी ब्रोकर का बिजनेस। प्रॉपर्टी ब्रोकर बनकर के आप लाखों रुपए महीने कमा सकते हैं। इसके लिए सिंपल सा आपको जो है एक ऑफिस सेट करना होगा। ऑफिस आप अपने घर पे बना सकते हैं। थोड़ा सा रूम मेंटेन करवाना है, डेंट पेंट करना है। एक आपने बढ़िया सी चेयर लगा दी और एक बढ़िया सा काउंटर बनवा दिया। 2 सामने स्टील वाली चेयर रख दी, एक आपने लैपटॉप रख लिया अच्छा सा। और आप उसके बाद निकल गए फील्ड में। आपने देखा शहर के आसपास कहीं कोई प्लॉट वगैरह बिकाऊ है, कोई मकान बिकाऊ है, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दिया होता है, तो वो आप कॉन्टैक्ट नंबर नोट करके लाए। आपने अपने लैपटॉप में एक बढ़िया सी लिस्ट तैयार कर ली, ये प्लाट इतने बाई इतने का इस जगह पर है, इस पर कुछ आपने नंबर डाल लिए। अब आप उसमें थोड़ा सा अपना ऐड करवा सकते हैं। जैसे कि आपने 500 के 2000 पोस्टर छपवाए, उनको आप न्यूज़पेपर में दे दीजिए कि जिनको भी प्लाट खरीदना है वो अपना प्लाट जो है खरीदने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी मनचाही लोकेशन पर खरीद सकते हैं। दूसरा आपने एक और पैम्पलेट छपवाया, उसमें भी ये दे दिया कि जिनको भी अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है वो अपने मुंह मांगे दामों पर अपनी प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं। इसके लिए कांटेक्ट करें। तो जिनको बेचना होगा वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, जिनको खरीदना होगा वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी के जो बायर्स और सेलर्स हैं, जो बेचने वाले हैं खरीदने वाले हैं, उनको आपस में डील करानी है और उनपे आपको कमीशन ले लेना है। तो जैसे कि जो प्लाट आजकल आप जानते हैं 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख इस तरीके के प्लाट बिकते हैं। कम से कम आजकल प्लाट जो है वो लगभग 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख इस तरीके से बिकता है। तो आप उसमें अच्छा खासा जो है 2%, 3%, 4% जैसा आप जो है तय कर पाएँ, आप दोनों तरफ से या फिर आप एक तरफ से अच्छा खासा कमीशन चार्ज कर सकते हैं। बस 2 पार्टीज को आपको मिलवाना है, उनकी डील करवानी है, उसमें अपना कमीशन ले लेना है। अगर आप रजिस्ट्री करवाने के लिए अपने साथ एक लॉयर रखेंगे तो आपकी एक और इनकम का सोर्स बढ़ जाएगा। रजिस्ट्री में भी आपके 5000, 10,000 रुपये हर रजिस्ट्री पर बचत हो सकती है।
तो ये आपके लिए बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया रहेगा, जिसको आप जब लगभग 10,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कोई ऑन रोड पर दुकान लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा आपको अपने घर में कोई गेस्ट रूम जो बाहर की तरफ बना हो उसी को मेंटेन कराना है, पुट्टी वगैरह लगवा दीजिए, थोड़ा सा कलर वगैरह करा दिया, एक ऑफिस बनाया उसमें बढ़िया सा मिनी ऑफिस, एक लैपटॉप उसमें रख लिया और उसके बाद आपने अपना काम शुरू कर दिया। तो अगर ये बिजनेस आइडिया आपको अच्छा लगा तो इस बिजनेस पर आप विचार कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बिजनेस आइडिया पर बात करते हैं। तो नेक्स्ट बिजनेस आइडिया है मिल्क डेयरी का बिजनेस। ये एक स्मॉल बिजनेस आइडिया है। मिल्क डेयरी आप अपनी लोकेलिटी में जहाँ आप रहते हैं अपने घर से ही स्टार्ट कर सकते हैं। मिल्क डेयरी खोलने के लिए आपको सिंपल सा एक फ्रीजर लगवाना पड़ेगा। फ्रीजर आपको 20 से 30,000 रुपए में मिल जाएगा और दूधिया आपको दूध उधार में दे देगा। तो आपने फ्रीजर खरीद के अपने घर के कोई बाहर जो आपने कमरा बनवा रखा है उसमें आपने फ्रीजर लगवा दिया। आजकल जो है आप दूध 50 रुपए से लेकर के 60 रुपए लीटर तक बेच सकते हैं और जो दूधिया होगा वो आपको 40 रुपए में अच्छा खासा दूध दे देगा। पानी मत मिलाइए, दूध को आप 60 रुपए लीटर के हिसाब से अगर आप बेचते हैं, 40 में आपने खरीदा और 60 रुपए में बेचा तो आपको 20 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से इसमें कमाई होगी। तो आप इस बिजनेस को घर से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप पनीर बेच सकते हैं, इसके साथ साथ आप देसी घी बेच सकते हैं, इसके साथ साथ आप दही भी बेच सकते हैं और बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट हैं। आप आइसक्रीम जमा करके भी आइसक्रीम भी बेच सकते हैं। तो इस तरीके से ये एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप अपनी लोकेलिटी में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में जहां आप घनी आबादी के बीच रहते हैं वहीं आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, केवल आपको बड़ा सा एक फ्रीजर लगाना है। उसके बाद सारा का सारा जो मिल्क प्रोडक्ट होगा उसके अंदर आसानी से रख सकते हैं। कोई भी दुकान आपको लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने जो बाहर का जो आपने डाइनिंग रूम बनवा रखा है, या मान लीजिए अगर आपके पास बाहर दुकान बनी हुई है, नहीं भी बनी है, तो बाहर के कमरे के बाहर आप एक शटर लगा के इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आपको स्टार्टिंग में 20 से 30,000 रुपए में केवल लगाना पड़ेगा और उस बिजनेस को आपके घर की जो लेडीज होंगी वो भी इस बिजनेस को चला सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप बाहर कहीं काम करने जाते हैं तो आपकी वाइफ है, यहाँ पे बेटे बेटियां हैं, तो वो घर में बैठ के इस बिजनेस को कर सकते हैं। स्मॉल बिजनेस आइडिया है, कम से कम इन्वेस्टमेंट है। अगर इस बिजनेस में आपको इंटरेस्ट हो, अच्छा लगा तो आप इस बिजनेस आइडिया पर विचार कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बिजनेस आइडिया पर बात करते हैं। नेक्स्ट बिजनेस आइडिया है टी कॉफी शॉप का बिजनेस। आप टी स्टॉल या कॉफी स्टॉल लगा करके भी आप लाखों रुपए महीने कमा सकते हैं। आपको सिंपल सा एक स्टील का काउंटर बनवाना है। उसके बाद आप जानते हैं कि चाय की दुकान में कितनी लागत आती है। आपको चीनी बस 1-2 किलो आपको चीनी खरीदनी है, दूध आपने 2-4 लीटर खरीद लिया और आपने उसका भगोना खरीद लिया, एक फ्राई पैन खरीद लिया और आपने चाय बनाना किसी जैसे कि पब्लिक प्लेस हो, जैसे कि कोई कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, तहसील है या कोई भी पार्क वगैरह, कोई ऐसा पब्लिक प्लेस है जहाँ पर स्टूडेंट्स या वर्कर्स बहुत ज़्यादा आते जाते हैं, ऐसी जगह पर आपको अपना काउंटर रख लेना है। जिसके घर के सामने आप अपना काउंटर लगाएंगे, आप उनसे सिंपल सा बात कर लीजिए, जो कुछ आपका 1500-2000 रुपया तय हो, उसके बाद आप आराम से जो है उस काउंटर पर जो है अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। 2 आपने छतरी जो पेप्सी वाली आती है वो लगा दी, उसके नीचे 2-2 चेयर लगा दें और एक टेबल आपने फाइबर वाली उसमें लगा दी। उसका बाद आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। मुश्किल से आपको 20-30 हज़ार रुपये खर्च करने हैं और आप आसानी से जो है एक टी या कॉफ़ी शॉप स्टार्ट कर सकते हैं। चाय भी बेच सकते हैं, कॉफ़ी भी बेच सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं आजकल चाय का जो रेट है वो कम से कम 10 रुपये का है। आप 10 रुपये से लगा कर आप 20 रुपये तक चाय बेच सकते हैं। 20 रुपये से लगा के आप 50-60 रुपये तक आप कॉफ़ी भी बेच सकते हैं। तो इस तरीके से चाय या कॉफ़ी बेच करके भी आप लाखों रुपए महीने कमा सकते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाला, सबसे ज़्यादा पीने वाला पेय पदार्थ चाय है। चाय काफ़ी ज़्यादा सेल होती है और चाय में प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। चीनी आप जानते हैं पिछले 10 सालों से चीनी का वही रेट है, 39-40, 39-40, 41-42। तो चाय का भी वही रेट है। चाय पत्ती जो आती है वो भी आपको 50 रुपए की 250 ग्राम मिल जाएगी। चीनी भी सस्ती, चाय भी सस्ती। दूध आपको 50 से 60 रुपए में मिलेगा। अगर आप दूधिया से लेंगे तो आपको दूध 40 रुपए में भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप कम से कम इन्वेस्टमेंट में इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है और बहुत ही जल्दी चलने वाला बिजनेस है। कम से कम इन्वेस्टमेंट है। बस आपको ध्यान रखना है किसी पब्लिक प्लेस में इस बिजनेस को करना है। तो अगर आपको ये बिजनेस आइडिया अच्छा लगा तो आप इस पर विचार कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बिजनेस आइडिया पर बात करते हैं। तो नेक्स्ट बिजनेस आइडिया है वेजिटेबल स्टोर। जैसा कि आप जानते हैं वेजिटेबल स्टोर जो है
वो कम से कम रुपए में स्टार्ट किया जा सकता है। वेजिटेबल स्टोर आप केवल 10,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप सिंपल सा स्टार्टिंग में चाहें तो आप छोटी सी दुकान किसी भी रोड पर किसी मकान मालिक से आप बात करके वहाँ पर अपना तखत या काउंटर लगा के आप सब्जियाँ बेच सकते हैं। सब्जियों में बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट है। अगर आप 5,000 रुपये की सब्जी भी मंडी से खरीद लाएंगे तो आप उनको बेच करके आप डेली का 500 रुपये से 1,000 रुपये 2,000 रुपये कमा सकते हैं। स्मॉल बिजनेस आइडिया है लेकिन बहुत ही ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है। आप जानते हैं सब्जी एक ऐसी चीज़ है जो कि 24/7 बिकती है। आदमी रात में भी सब्जियां खरीदता है, दिन भर सब्जियां खरीदता है। सब्जी सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है। बिना सब्जियां खरीदे लोगों के घर खाना तो बन नहीं सकता है और बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट है। मंडी से कोई सब्जी 50 रुपये में खरीद के लाए और 100 रुपये में बेचते हैं। बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट है। कम से कम लागत में आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर इस बिजनेस में आपको इंटरेस्ट हो तो आप इस पर विचार कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बिजनेस आइडिया पर बात करते हैं। नेक्स्ट बिजनेस आइडिया है अनाज का बिजनेस। आप अनाज को खरीद के और बेच के लाखों रुपए महीने कमा सकते हैं। इसके लिए आपको एक वैन खरीदना होगा और उसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक एक तराजू लगाना होगा। जिन गाँवों में ज्यादा अनाज पैदावार होती है उन गाँवों में जाकर के आप अनाज को खरीद सकते हैं। तो इस तरीके से आप गाँव जाकर के आप अनाज को खरीद सकते हैं। अनाज में आप गेहूँ है, चना है, सरसों है और आपका ये धान वगैरह है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट टाइप्स के ग्रेन्स को खरीद सकते हैं और उन्हें मंडी में ले जा करके ऊंचे दामों पर बेच सकते हैं। आप प्राइवेट अपनी पर्सनल दुकान खोल के भी बेच सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया रहेगा। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, स्टार्टिंग में आपके पास कम से कम 30-40 हज़ार रुपये होने चाहिए। उसके बाद आप डेली का डेली अनाज खरीदें। अगर आपके पास कम इन्वेस्टमेंट है तो आप अनाज को डेली का डेली बेच सकते हैं और अगर आपके पास ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट है तो आप अनाज को स्टोर करिए, रोकिए और उसके बाद देखिए मंडी में किस दिन दाम बढ़ रहा है उस दिन आप उठा के बेच सकते हैं। या फिर आप उसको प्राइवेट जो है आप इधर उधर बेच सकते हैं। उससे आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो अगर आपको ये बिजनेस पसंद आया हो तो आप इस पर विचार कर सकते हैं। अभी तक मैंने आपको जितने भी बिजनेस आइडियाज बताए हुए हैं उनके सभी के डिटेल्ड वीडियोज मेरे चैनल में पड़े हुए हैं। आप उनको जाके देख सकते हैं।